आइए सुने हैरत अंगेज कहानी ईवा की, जिसने अपनी सारी जिंदगी एक लंबे बुर्ज में गुजार दी। मगर जब एक भागता हुआ चोर उसके बुर्ज में आता है तो ईवा को दुनिया और खुद की हकीकत का पहली बार इल्म होता है। आइए इस मुहिम को जादू, सनसनी और हैरत अंगेज मनाजिर के साथ दरियाफ्त करें। एक जादुई रियासत में एक बार की बात है जहां एक खूबसूरत और दिलकश शहजादी ईवा पैदा हुई। इसकी पैदाइश के वक्त एक जादुई फूल के असर से उसके बालों में जादुई ताकत आ गई। मगर बदकिस्मती से एक बदरूही औरत गोथल ने इस जादू को अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। गोथल ने ईवा को अगवा किया और इसे एक बुलंद बुर्ज में कैद कर दिया। इस बुर्ज में ईवा की जिंदगी का वाहिद मकसद अपने बालों की देखभाल करना और अपनी जादुई ताकत को महफूज रखना था। बुर्ज के दरवाजे की बजाय ईवा अपने लंबे बालों को नीचे लटकती और गोथल उसे ऊपर चढ़ती। ईवा के बालों में एक जादुई ताकत थी जो उसके गाने के साथ चमकने लगती थी। जब वो गाती थी तो इसके सुनहरी बाल रोशनी में चमकने लगते और एक जादुई रोशनी फैल जाती। इस रोशनी की चमक न सिर्फ मंजर को जादुई बनाती बल्कि इसमें शिफा की ताकत भी मौजूद थी। हर बार जब ईवा अपने जादुई बालों के साथ गाना गाती तो इसके अर्द गिर्द की दुनिया जादुई रोशनी से भर जाती जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी। ईवा की जिंदगी बुर्ज में कुछ खास नहीं थी। इसने अपनी सुबह खिड़की से बाहर देखते हुए गुजारी और रातें जादुई किताबें पढ़ते हुए। वो अपने ख्वाबों में हमेशा ये सोचती कि बुर्ज के बाहर की दुनिया कैसी होगी। मगर गोथल ने इसे हमेशा ये कहकर डराया कि दुनिया खतरनाक है और बुर्ज के बाहर कोई इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। एक दिन एक भागता हुआ चोर, फ्लैन राइडर, इत्तेफाकना ईवा के बुर्ज में आ गया। वो शहजादी के कमरे में घुस आया ताकि छप सके। जब ईवा ने इसे देखा तो उसे पहली बार बुर्ज के बाहर की दुनिया के बारे में मजीद जानने का मौका मिला। फ्लैन ने ईवा को बताया कि वो एक चोर है और वो शाही ताज चराकर भागा था। मगर ईवा ने इससे एक शर्त रखी, अगर वो उसे बुर्ज से बाहर ले जाए और दुनिया दिखाए तो वो इसका ताज वापस कर देगी। ईवा ने अपने बालों की मदद से बुर्ज से नीचे उतरने का फैसला किया। ये पहला मौका था जब वो अपने बुर्ज से बाहर निकली। फ्लैन और ईवा ने एक खतरनाक सफर का आगाज किया जिसमें वो जंगल, दरिया और मुख्तलिफ खतरात का सामना करते हुए दुनिया की खूबसूरती और हैरत को दरियाफ्त करते गए। ईवा ने पहली बार जंगल की खूबसूरती, दरिया की रवानी और शहर की रौनक को देखा। उसने फ्लैन के साथ मुख्तलिफ तजुर्बात किए जिनमें उन्हें खतरनाक डाकुओं और गोथल के जादुई ताक़ुब का सामना करना पड़ा। इन तजुर्बात ने ईवा को दुनिया की हकीकत और उसकी खूबसूरती का पहला जायका दिया। सफर के दौरान ईवा को अपनी असल शनाख्त का इल्म हुआ कि वो एक शहजादी है और गोथल ने इसे अगवा कर रखा था। उसने फ्लैन के साथ मिलकर अपने बुर्ज में वापस जाने का फैसला किया ताकि अपनी जिंदगी को वापस हासिल कर सके। ईवा और फ्लैन ने गोथल का सामना किया। गोथल ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईवा को वापस कैद करने की कोशिश की, मगर ईवा ने अपनी जादुई बालों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए गोथल को शिकस्त दी। ईवा ने अपनी जिंदगी में पहली बार आजाद जिंदगी का तजर्बा किया। इसने अपनी शनाख्त को कबूल किया और अपने वालिदैन से दोबारा मिल गए। फ्लैन और ईवा ने मिलकर नई जिंदगी का आगाज किया जहां उन्होंने मोहब्बत, आजादी और ख्वाबों की दुनिया को एक साथ दरियाफ्त किया। इख्तिताम। इस कहानी के इख्तिताम पर ईवा ने अपनी जिंदगी के इस नए सफर में मोहब्बत, दोस्ती और जादू की हकीकत को जाना। ये कहानी एक यादगार मुहिम की है जो दुनिया की खूबसूरती और हकीकी आजादी की पहचान है।